द्वारिका के सेक्टर 13 में बाल रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा भव्य बाल रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें बाल रामलीला उत्सव कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल के आदेश अनुसार पहले दिन भोजपुरी में मंचन किया गया, जिसमें भोजपुरी एक्टर और भाजपा के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सनातन धर्म को भी समर्थन है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा सनातन आपको इंतजार कर दिन भर में नवरात्रि के दौरान इतना टाइम तो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम अगली रामलीला देखने जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर देखेंगे अभी, क्योंकि हमें बिना राम जी का अभिनय देखे नहीं जाना। वहीं उनके साथ मटियाला विधानसभा के विधायक संदीप सहरावत भी उपस्थित रहे। बाल रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल, सतीश कुमार राणा, ललित विजलानी, सहज संभव की डायरेक्टर रेखा जिंगन, हरीश कोचर और अन्य पदाधिकारियों ने सांसद मनोज तिवारी, विधायक संदीप सहरावत का पटका उड़ाकर व श्री राम की प्रतिमा भेंट देकर स्वागत किया। वहीं इस बाल रामलीला का भोजपुरी में मंचन देख सांसद मनोज तिवारी गदगद हो गए और छोटे छोटे बच्चों की जमकर तारीफ करते हुए बाल रामलीला उत्सव कमेटी के अध्यक्ष का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस मंच पर भोजपुरी में रामलीला का मंचन किया गया, वहीं उन्होंने भोजपुरी में रामलीला के लिए तैयार कराने वाले रंग श्री भोजपुरी नाटक के नाट्य संस्था के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे का भी तहे दिल से धन्यवाद दिया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि लक्ष्मण रेखा की बात करें तो लक्ष्मण रेखा को अगर उस वक्त सीता माता समझ जाती तो रावण सीता माता जी का हरण नहीं करता। इससे सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में लक्ष्मण रेखा कितनी जरूरी है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने तमाम लोगों से बात की तो आइए क्या कुछ कहा सभी ने सुनते हैं। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है कि बच्चे अलग अलग भाषा में रामलीला कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर ये कहते हैं कि देश की एकजुटता के लिए एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना बड़ा आवश्यक है, और ये बाल उत्सव रामलीला समिति कर रही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रीतिमा खंडेलवाल जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया अलग अलग भाषाओं में रामलीला। यही हमारे देश की एकता को और बढ़ाएगा और राम को भी जन जन में पहुंचाएगा। बच्चों की कला आपने देखी है, अरे बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, जो निश्चित रूप से इनकी तैयारी अच्छी है, इनके डायरेक्टर अच्छे हैं, उनको ही मैंने बधाई दी। मगर बच्चे बहुत ही शानदार हैं और अपने अपने रोल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन्होंने डायलॉग लिखा है वो भी बहुत शानदार है। सबको बहुत बहुत बधाई, प्रतिमा जी को विशेष धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा तोहफा देश को दिया है, जीएसटी को लेकर 19 मिनट तक संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि इस बार मिडिल क्लास भरपूर मतलब खरीदारी कर सकता है। क्या कुछ जीएसटी का जो बचत उत्सव चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति से ही मुमकिन है कि देश की आवश्यकताओं के अनुसार कभी कभी कड़ा स्टेप भी लेते हैं तो देश साथ देता है। और आज उन्होंने जो जीएसटी में बचत दिया है वो तो दुनिया के किसी देश में आज तक नहीं हुआ। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगा, दुकानदार, ग्राहक इस जीएसटी की बचत उत्सव में एक दूसरे को सहयोग करें, दुकानदार भी सहयोग करें और जो खरीदार है वो अपने हक का प्रयोग करें। सबको फायदा हो। इस बार की डबल धमाका दिवाली है, इसका लाभ लीजिए। सर, एक अंतिम सवाल, आपने लक्ष्मण रेखा की बात की है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे देश को? देखिए, सबकी अपनी लक्ष्मण रेखा है। हमारी मर्यादा उसको हमें पालन करना ही चाहिए। ये देश समाज सबके लिए अच्छा है। लक्ष्मण रेखा उल्लंघन का कितना बड़ा बड़ा हम लोगों ने दुष्परिणाम देखा है। बड़े बड़े महान महान लोगों से भी ये गलती हो जाती है। तो हम लोग इस लक्ष्मण रेखा का अर्थ समझेंगे और अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। हर्ष का विषय है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बाल रामलीला द्वारका में मंचन होता है आदरणीय प्रीतिमा खंडेलवाल जी की तरफ से, जो बहुत ही स्नेही है। उनका वात्सल्य जो बच्चों के लिए उमड़ता है और हमेशा बच्चों की बात करती हैं,
खुद भी बच्चों की तरह ही इतराती इठलाती और इस रामलीला को करती हैं। देखिए कार्यक्रम होता है, बहुत सारी विडंबनाएं प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस रामलीला को करती हैं। उन्होंने बताया कि 200 बच्चों से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज 5100 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। पूरी द्वारका से सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं और बहुत छोटे एज के बच्चे आते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे मैं देख रही हूँ, उनमें इतना उत्साह है क्योंकि एक राष्ट्र निर्माण की तरफ ये बहुत ही सराहनीय कदम है प्रतिमा खंडेलवाल जी का। ये छोटी बात नहीं है बच्चों को संभाल के रामलीला को करना। मैम, बड़े लोगों की रामलीला करना एक अलग बात है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे तो बच्चे मन के मौजी होते हैं और बच्चों को उस रूप में ढालना और वैसा ही उनसे करवाना बहुत ही टफ टास्क है। आप जानते हैं हमारे भी घर में बच्चे हैं, लेकिन 5100 बच्चों को संभालना, इतने प्रेम से स्नेह से उनको तैयार करना, मंच पर लाना और वो लीला दिखाना, बाल राम लीला दिखाना, भगवान राम की बचपन की लीला दिखाना, ये बहुत ही सुंदर और सराहनीय काम है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आदरणीय प्रतिमा खंडेलवाल जी को। कैसे अपील करेंगे कि वो भी यहाँ आए, अपने बच्चों को भी लेके आए, ताकि इन बच्चों से उनके बच्चे भी प्रेरणा। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय एक हमारा अखंड भारत बने और विश्व गुरु बने, तो आज ही हमें अपने बच्चों की नींव रखनी होगी और सिखाना होगा, क्योंकि एक भारत देश ऐसा है जहाँ राम का नाम लिया जाता है और कहीं कोई जगह नहीं है। अपने बच्चों को जोड़े, जरूर जोड़े, ये एक नई प्रतिभा उनमें उजागर होगी अगर आप उनको लेकर यहाँ आएंगे। मेरा सवाल जीएसटी को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा तोहफा जो है वो देश को दिया है और खुद 19 मिनट उन्होंने संबोधित किया है। क्या मानती हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार का जो पर्व है वो बड़ा ही अलग पर्व है, क्या मानती हैं? बिल्कुल, दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी आदरणीय सीएम रेखा गुप्ता जी नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और ऐसी 75 योजनाएं उन्होंने दी, जिसमें से एक जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ी योजना उन्होंने देकर जितने भी हमारे बिजनेस लॉबी के जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले हमारे दुकानदार हैं उनको बहुत बड़ी राहत दी है। दूध पे उन्होंने कहा है कि अच्छी चीज़ें खाएं, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया टैक्स और जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, और जो हमारे लिए नुकसान की चीज़ें हैं उन पे बढ़ा दिया, तो बढ़ना भी चाहिए। रामलीला का आयोजन किया गया है, आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या बिल्कुल द्वारका की सबसे अलग रामलीला जो देखने को एक भोजपुरी कलाकार के रूप में सभी बाल उत्सव जो हमारे छोटे छोटे बच्चे उनके द्वारा ये रामलीला देखी तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि पूरे द्वारका में मेरे को ऐसा लगता है पूरी दिल्ली में एक अद्भुत और अच्छी रामलीला हो रही है। तो बाल उत्सव रामलीला यहाँ पर द्वारका में हो रही है, तो बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत आभार। लेकिन भोजपुरी में मंचन किया गया है, क्या मानते हैं आप? देखिए, समझने की बात होती है, भाषा अनेक होती है, मकसद एक होता है कि किस प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके आदर्शों पे हम सब चले। सबका मैसेज एक ही है, उस मैसेज पे भगवान के आदर्शों पे हमें चलना है, यही सीख हमें लेनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि मैं दूसरी रामलीला में था, जब मनोज जी को मैंने सुना कि वो आ रहे हैं तो आप दौड़े दौड़े चले आए। हनुमान जी का आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्या? देखिए, हमने हमारे जिस तरह आदरणीय मनोज तिवारी जी अभी यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं सीधा अपने हमारे मनोज जी से मिलने आया तो बहुत अच्छा लगा है। भोजपुरी विश्व भाषा, देश विदेश में 20 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। ये हिंदी की सबसे बड़ी सहभाषा है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो इस भाषा में जो पब्लिक चाहती है, अगर रामलीला का मंचन हो तो ये तो जन जन की आवाज़ है ना। लेकिन दो बातें, भोजपुरी में वैसा लेखन और वैसे कलाकार प्रस्तुतिकरण, तो आपका आइडिया ज़रूर था। वो मेरे पास आए लोग, मैंने इनको आइडिया दिया कि हाउ टू इम्प्रूव, मनोज जी क्या मैं ही लेके गया। लेकिन जब तक महेंद्र जैसा डायरेक्टर नहीं मिलता तो संवाद लिखवाता, वैसे कलाकार नहीं मिलते तो ये सपना सपना रह जाता। अभी मैंने श्रीमती प्रतिमा खंडेलवाल को कहा, मेरी बात याद रखिएगा, 10 साल के बाद दिल्ली में 50 रामलीला ऐसी होंगी जो एक दिन भोजपुरी में मंचन करेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि इसी ग्लोबल वर्ल्ड में इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल सर। अगर डिमांड है तो सप्लाई होगी। आज भोजपुरी में गूगल क्यों ट्रांसलेशन की सुविधा देता है? बिकॉज गूगल नोज
इसकी ज़रूरत है। आज वर्ल्ड कप की कमेंट्री 2020 की क्यों भोजपुरी में आती है? उसकी डिमांड है सर। दूसरी बात कि भोजपुरी का हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। राष्ट्रभक्त होने से लोग समझते हैं कि अगर हम भोजपुरी की बात करते हैं तो हम हिंदी को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। मैं चाहता हूँ हिंदी को यूनाइटेड नेशंस की भाषा का स्थान मिले। मैं चाहता हूँ हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने। बस मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी मातृभाषा को भी वो सम्मान मिले, भोजपुरी, जिसकी वो हकदार। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कला जब दिखाते हैं, मैं देख रहा था कि जितने भी लोग आए हुए थे देखने के लिए, वो जाने के लिए बिल्कुल वो नहीं थे, रुकने के लिए थे। उनका ये भी मन था कि क्यों ना 10वें दिन जो है वो भोजपुरी भाषा में जो है वो रामलीला का समय आएगा, वो समय भी आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, दिल्ली में बुराड़ी में, किराड़ी में और संगम विहार में होना और बात है, लेकिन द्वारका में भोजपुरी में होना ये और बात है। इसमें फ़र्क है, ऑडियंस का फ़र्क है। तो ये बहुत साहसिक और प्रशंसनीय पहल है। और जब मैं मनोज तिवारी के घर गया उस्मा जी और टीम को लेके, तो मनोज ने आते ही कहा कि भैया और एन एक्सलेंट आइडिया, मैं आऊँगा। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं 8 से 1 घंटा रहूँगा। भाई ये उस भाषा के लिए उनका सम्मान है। दूसरी बात, मनोज जी जब दिल्ली आए 25 साल पहले, मैं ही लाया मनोज जी को। पहला मंच मैंने द्वारका में दिया, छठ की छुट्टी उसी मंच पे हुई 25 साल पहले 2000 में। 8 साल के बाद 2008 में फिर द्वारका में मैथिली भोजपुरी एकेडमी की घोषणा हुई, मेरा अध्यक्षीय भाषण था, मनोज जी वहाँ भी थे। तो मनोज तो जुड़े हैं ना भाई, ये उनका की कंपोनेंट है, उनका प्राइम स्ट्रेंथ है मनोज तिवारी की। तो वैसा कोई प्रयास करे तो वो तो आएंगे ही। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जिस भाषा में लोग चाहते हैं उनका मंचन हो, और अच्छी भाषा, अच्छे संवाद, अच्छे कलाकार, अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल और लास्ट में रहेगा कि बाल रामलीला समिति द्वारा जो ये सब किया गया है, इसको कितना सराहनीय मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है, और इन शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। इट्स बाय एक्शन, उन्होंने करके दिखाया है। ये हो सकता है आइडिया बहुत लोगों का हो, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उन्होंने किया है। तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा, अभिनंदन, प्रशंसनीय और वंदनीय। मैं बहुत दिल से इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इसकी शुरुआत की। पूरे देश में रामलीला मंचन शुरू हो गया है और लगातार आप देख रहे होंगे कई मंचों पे बड़े बड़े कलाकारों का आगमन हो रहा है। इस बीच द्वारका के सेक्टर 13 में प्रतिमा खंडेलवाल द्वारा एक भव्य बाल रामलीला समिति द्वारा बाल रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें आज पहले दिन भोजपुरी भाषा में रामलीला दर्शाई गई। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें आप खुद देख रहे होंगे। हमारे साथ रंगमंच के अध्यक्ष हैं जो वरिष्ठ कलाकार हैं, और बड़ा ही अनुभव इनको है कि किस तरीके से किस कला को कहाँ डालना होता है, क्या लिखना है, किस तरीके के डायलॉग्स हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, भोजपुरी भाषा में जो मंचन हुआ है, दर्शकों ने देखा, पब्लिक ने देखा, पूरे द्वारका वासियों ने देखा, क्या कुछ कहेंगे इसकी, किस तरीके से आपने तैयारी की? सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार है। देखिए, इसकी तैयारी जिस तरह से बच्चों से करवाना था, तो हमने संवाद ऐसे मौके पे मैंने कोशिश की। भोजपुरी भाषी कलाकार मिलते नहीं हैं, ख़ास करके बच्चे, तो हमने रिकॉर्डिंग किया। मैंने जब स्क्रिप्ट लिखा, लिरिक्स लिखे और संवाद लिखे पूरा, तो फिर हमने उसको डबिंग किया, संगीत का रिकॉर्डिंग कराया और पूरा इफ़ेक्ट्स के साथ फिर उसको हमने तैयार किया। और हमारे रंगश्री के जो 2 युवा सह निर्देशक जो हमारे संस्था के साथ पिछले 20 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट फुल टाइम कह लीजिए। एक तो हमारे फुल टाइम हैं, सौमित्र वर्मा 20 साल से जुड़े, अखिलेश कुमार पांडे 18.5 साल से। इन लोगों को ये दायित्व दिया कि भाई तुम्हारी आवाज़ भी होनी है, तुम्हें इफ़ेक्ट्स भी डालना है, तुम्हें प्ले भी करना है, डायरेक्शन भी करना है। क्योंकि मेरा जो ऑफिस है 5 मंजिला पे है, 4th फ्लोर पे, मैं रोज़ नहीं चढ़ पाता हूँ। और दूसरी बात, मेरी एक इच्छा थी, हार्दिक इच्छा, कि प्रभु श्री राम की कथा लिखते, और मैंने लिखा।
और ये लिखना जो शुरू किया था करीब 2-2.5 साल पहले लिखना शुरू किया था, और कुछ ही पेज लिख पाया था, 4-5 पेज, और मंदोदरी पे फोकस था। तो जब प्रतिमा जी ने कहा कि एक दिन भोजपुरी का रामलीला कीजिए, तो मेरे दिमाग में आया कि अब ये जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है इसको पूरा करने का समय आ गया। तो मैंने कई ग्रंथों के साथ रामानंद सागर का भी सीरियल देखा, और इसमें हमारे अखिलेश कुमार पांडे ने भी मदद की, मैं देखो और कहाँ कहाँ हम कैसे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर लिरिक्स को मैंने लिखा और एक आलेख तैयार हुआ। देखा कि आलेख तो 2 घंटा चला जाएगा, और 2 घंटा किसी को पेशेंस नहीं है, और हमें डायरेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है इतने से बच्चों को। तो हमने कुछ सीन को हटाया और 1 घंटा 20 मिनट किया, और उस सीन कथानक को मैंने लिरिक्स में एक्सप्लेन किया। आपने देखा होगा कि कथानक को लिरिक्स में एक्सप्लेन किया, और गाने वाले मिल गए हमारे बड़े ही प्रिय गायक अनिल गुप्ता जी, जो हमारे कई नाटकों में गायन, पार्श्व गायन किए हैं, मंच पर भी गायन किए हैं, और उनके बच्चों ने उसको रिकॉर्डिंग में मदद की। और इस तरह से जब सौमित्र वर्मा, अखिलेश कुमार पांडे दोनों मिल करके इसको मूर्त रूप देने में लगे थे, मैं आता था। तो आपको क्या बताऊं अपनी मन की बात, जब जटायु रोकता है रावण को, जब माता सीता को हर ले जाता है, मैं रोने लगता था और बहुत ही भावुक हो जाता था। तो मैं कहता था तुम्हें लोग डायरेक्ट करो, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा, उससे ज़्यादा रोऊंगा। तो ये मेरी जो साधना है उस पर प्रभु की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। और ये सब अलग बात है, असली बात ये है कि प्रभु की कृपा हुई और ये हो गया। सर लेकिन सवाल ये भी बनता है कि कई लोग ना सिर्फ सोचते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये कल होगा, अगली बार करेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रतिमा खंडेलवाल जी ने आपके सामने प्रस्ताव रखा और उस वक्त आपकी भी तैयारी थी, आपने कहा भाई एक काम करते हैं, मौका अच्छा है और ये काम कर देते हैं, इतना अच्छा मंचन हो गया है। सर क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को, क्या कुछ कहेंगे संस्था की समिति की अध्यक्ष? मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ये हमारे मित्र हैं राकेश खंडेलवाल, हम लोग एक साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन किए थे, राकेश जी और मैंने तो 11 साल पहले नौकरी छोड़ दी और एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा शुरू से ही करता रहा हूँ। और ऐसी बात मतलब और भी कुछ आयोजकों के मन में चल रहा था ये कि योजना कि भोजपुरी में ही किया जाए। हमारे द्वारका के ही एक आयोजक ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, आपसे कुछ बातें करनी हैं, हम 10 दिन चाहते हैं कि भोजपुरी में नाटक हो। तो हमने कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप तैयार हो जाइए हमारा उसमें, और बड़े लोगों द्वारा अगर करना है तो आप व्यवस्था कीजिए। फिर हम, समय कम है, आप अगले साल कहते 2-3 महीना पहले, तो अब तो बहुत कम समय है। मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने यहाँ भी बच्चों द्वारा करा रहे हैं। तो फिर वो देखे कि अभी संभव नहीं है इतना जल्दी, तो फिर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके मन में भी था कि हम पूरा भोजपुरी में ही रामलीला करें। तो ये देख के लगता है कि अब बिहार के प्रवासी लोगों की संख्या को देखते हुए और जिस तरीके से अब गर्व से लोग अपने को भोजपुरिया कहते हैं, उस भाव को देखते हुए कई सारे आयोजक अब सोचते हैं कि कम से कम एक दिन हो, अगर पूरा ही नहीं भोजपुरी में तो एक दिन हो। तो ये है। और आज सांसद मनोज तिवारी जो बिहार से हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से बचपन में मैंने भी रामलीला मंचन किया, मैं सीता भी बना। तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से उनका भी आज आपसे मिलन हुआ? देखिए, मनोज तिवारी जी के बारे में मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। वो एक ऐसे कलाकार हैं जो दिल दरिया कर देते हैं। मैंने एक बार उन्हें मुख्य अतिथि बनाया। मैं 5 दिवसीय भोजपुरी नाट्य महोत्सव करता हूँ 2013 से। मैंने 2015 में उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने नाटक देखा और नाटक बड़ा ही टचिंग था, वो रोते रहे। और मंच पे जब आए तो उन्होंने प्रत्येक कलाकार, 16 कलाकार थे, सबको 5-5 हज़ार रुपया अपने घर बुला के देने का आश्वासन दिया और दिया।
बच गया 20,000 तो वो संस्था को उन्होंने दिया। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं तो मुख्य अतिथि लोगों को बनाते रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। तन और मन और धन और से जो तन और मन धन से, हाँ, उन्होंने मदद की। ऐसे विभूति कम है। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की और तब से मुझे भैया कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि मैं बड़े भाई की भूमिका में था। तो उनके इस प्रेम को, कला प्रेम को मैं नमन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन में हमेशा वो सफल रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है सर, थैंक यू। तो रंगश्री के अध्यक्ष जो लगातार उन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से हमने तैयारियां की थी और आज भोजपुरी का जो मंचन है वो सफल हो गया है। और आपने खुद देखा होगा, आप लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से कि भोजपुरी का लगातार मंचन चल रहा है, जिस पर स्टेज पर लोकसभा सांसद और बिहार के भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और रामलीला के एक एक कलाकार बच्चे को भी दर्शाया। ये भी कहा कि भाई लक्ष्मण रेखा की भी बात की है उन्होंने कि आजकल जो लक्ष्मण रेखाएं लोग लांग रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम उत्सव है। उत्सव कौन सी स्कूल से हैं? मैं NK बगरोडिया ग्लोबल स्कूल से हूँ। उत्सव क्लास कौन सी है आपकी? मैं 9th क्लास में हूँ और मैं ऐसे ही थिएटर्स वगैरह करता रहता हूँ। मैं रंगश्री से बचपन से जुड़ा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग ने हमारी भाषा भोजपुरी को सम्मान देते हुए यहाँ पे भोजपुरी में रामलीला करी। ये हमारे लिए और हमारी भाषा के लिए बहुत बड़ी बात है। एक सबसे बड़ा, पूरी रामलीला का सबसे बड़ा किरदार आप निभा रहे हैं, श्री राम का किरदार। जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने टीचर्स के प्रति। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे ये रोल ऑफ़र किया। भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने भी आपके साथ खड़े होकर आपकी तारीफ़ की है जी, और ने आपके चरण भी छुए हैं जी। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आज उनके साथ खड़े होकर? मुझे उनके साथ खड़ा होकर बहुत अच्छा लगा। उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। वो मेरे लिए आइडल टाइप हैं। वो हमारे लिए आइडल टाइप हैं और वो हमें बहुत सी टीचिंग देते रहते हैं। कौन सी स्कूल से हैं? NK बगरोडिया पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा, आज आप लक्ष्मण बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कितनी मेहनत आपने की है? अच्छा, आरती कर रही हैं? निकिता कालरा है। कौन से स्कूल से हैं? मैं गाँव की हैं? मैं 12 साल की। मैंने आज पंचकन्या मंदोदरी रावण की बीवी का रोल निभाया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और पहली बार डिस्कवर करने को मिला कि मंदोदरी कितनी वर्सेटाइल थी। उसके साथ कितना गलत हुआ और वो कितना रावण को समझाने की कोशिश करी थी, बट वो नहीं माना। आप जब ये टीवी पे देखते होंगे रामायण जी, तो और अभी आप खुद रामायण में काम कर रही हैं, मंचन कर रही हैं, कैसा फील हो रहा है? तब उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे, बट अब लग रहा है कि हाँ भाई, रामायण, इट्स रामायण, मंदोदरी समथिंग। जब वैसे भी हमने रामायण देखी है, उसमें मंदोदरी का रोल बहुत कम है, पर आज हमारा प्ले का नाम ही पंचकन्या मंदोदरी है। सो इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानने को मिली थी। गुरुजी ने किस तरीके से आपको सिखाया, कितना समय आपको लगा सीखने में, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज का जो था वो? जी, तो वैसे तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड थी, बट फिर भी हमें 1-1.5 हफ्ते का अच्छे से टाइम लगा था सीखने के लिए। और गुरुजी ने, सौमित्र सर ने और अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से सिखाया, हमें बहुत प्यार से सिखाया। मैंने इस उत्सव बाल रामलीला में माता सीता का किरदार निभाया है। कौन से स्कूल से? मैं गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइट 2 द्वारका सेक्टर 3। अच्छा, सीता के रूप में आप हैं जी। सीता, माँ सीता का, श्री राम का और लक्ष्मण का जी, बहुत बड़ा महत्व है जी। इसमें रामलीला में। कैसा लगा आपको इस मंचन को करने में? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माता सीता का किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है, आज की जनरेशन है, उसको एक सीख मिलती है कि हमें इससे इंस्पायर हो, इससे जितनी भी अच्छी चीज़ें वो तो सीखें और जो भी बुरी हैं उसको सुधारें, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री हमें यही बताती है। सो बहुत अच्छा लगा, माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परंतप है। परंतप कौन से स्कूल से पढ़े हो? मैं सेंट थॉमस स्कूल द्वारका से हूँ। कौन सी क्लास है? 11th क्लास। 11th क्लास। रावण का रोल आप निभा रहे हैं, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर एक तरफ से ये भी लगता है कि जिसका किरदार आप निभाते हो आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। तो उसकी गहराई तक जाने में आपको पता चलेगा वो एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था, पर वो बहुत शक्तिशाली था और बहुत घमंडी था। तो वही सब चीज़ों को कंपाइल करके इन सब चीज़ों से ही हम अपना कला प्रस्तुत करते हैं।
जब रामलीला का मंचन शुरू होने से पहले जब आप तैयारियां कर रहे थे, जब आपको कहा गया कि आपको रावण बनना है, क्योंकि जो ये रामलीला है बहुत ही अलग तरीके से, बिल्कुल, तो आपने कैसे मेंटेन किया, कैसे आपने गुरुजी से बोला कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी महेंद्र प्रसाद जी, सौमित्र सर और अखिलेश सर को मैं प्रणाम करूँगा। और देखिए मैं बिहार से हूँ तो भोजपुरी मुझे आती थी और मैं रंगश्री के साथ 10 साल से हूँ। जब मैं 6 साल का था तो कला तो मेरे अंदर भरी थी, उन्होंने ही भरी कूट के। तो इसीलिए मुझे पता था अगर कुछ ऐसा होता तो मेरे गुरुजी मुझे बोलते, और मुझे सही में बहुत ही आश्चर्य था कि मेरे को ये रोल मिला। और मैं अपने आप को बहुत मनोज तिवारी जी ने क्या कहा आपसे? वो भी बिहार के हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बचपन से ही अपनी तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीता भी बनता था, मैं मंदोदरी भी बनता था, तो क्या कहा उन्होंने? क्या जी, वो एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, उनको पता है कि हर किरदार को कैसे निभाना है और वो हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल को जानते हैं। तो उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और फिर मुझे बोला ऐसे। मैं बहुत ही खुश हुआ जब उन्होंने बोला, मेरे लिए तो बहुत ही उसकी बात थी, बहुत ऑस्पिशियस था मेरे लिए।